हेलो मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बच्चे को लूज मोशन और दस्त अगर लग जाए तो आपको क्या करना है और ये क्यों लगते हैं। बच्चों को लूज मोशन और दस्त होना ये एक बहुत ही आम समस्या है। 1 साल तक की एज में बच्चों को लूज मोशन और दस्त होना बहुत ही आम है। 0 to 1 ईयर की एज में बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को एक ना एक बार ये समस्या हो ही जाता है। तो हम बताएंगे कि किस एज ग्रुप में किस रीजन से होता है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या नॉर्मल है क्या नहीं नॉर्मल है, सारी चीजें डिटेल वाइज हम आपको बताएंगे। तो हम बात करेंगे 0 to 3 मंथ की एज। 0 to 3 मंथ की एज में अगर आपके बच्चे को लूज मोशन या दस्त होते हैं, बार बार लूज मोशन और दस्त हो रहे हैं, तो इसमें आपको कोई भी घरेलू उपचार आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो 0 to 6 मंथ या 3 मंथ की एज तक बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क पे होते हैं। उनको कोई भी टॉप फीड या टॉप चीज नहीं दे रहे होते हैं, तो हम कोई घरेलू नुस्खा या कोई उपचार नहीं कर सकते हैं और हमें इस कंडीशन में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर बच्चे को लूज मोशन और डायरिया जैसी हमें समस्या लग रही है तो हमें घरेलू कोई भी उपचार, ORS, पानी वगैरह घर में देने की जरूरत नहीं है। हमें तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। 3 मंथ टू 6 मंथ की एज में बच्चों को लूज मोशन और दस्त लगने के क्या कारण है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग, बच्चा जब 4 महीने का होता है, 5 महीने का हो जाता है, तो वो लोग उसको कुछ कुछ चीजें स्टार्ट कर देते हैं। 555 की घूटी देने लगते हैं या शहद चटाने लगते हैं। शहद बच्चों को, जो कि 1 साल तक हमें नहीं देना है, तो शहद चटाने लगते हैं। उसके साथ साथ पानी देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चों के होंठ सूख रहे हैं तो हम उनको पानी दे दें, या बच्चे को गाय और भैंस का दूध देने लगते हैं। इन चीजों से बच्चों का स्टमक इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, जिस वजह से उनको लूज मोशन या दस्त हो सकते हैं। तो आप अगर ये चीजें कर रहे हैं तो आपको ये नहीं करना है। बच्चे को 6 मंथ की एज तक कुछ भी ऊपर की चीज नहीं देना है। अगर वो ब्रेस्ट फीड पे तो ब्रेस्ट फीड देना है। अगर आपको किसी रीजन से ब्रेस्ट फीड बेबी को नहीं दे पा रहे तो आप उसको सिर्फ फार्मूला मिल्क दे सकती हैं। अगर आपने ये सब चीजें करी हैं तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन हो सकता है कि उस वजह से आपके बेबी को लूज मोशन या दस्त हो गए। अगर आपने इस तरह की कोई भी चीज नहीं करी तो फिर भी आपके बेबी को लूज मोशन या दस्त कंटिन्यूसली हो जा रहे, तो आपको बच्चे को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। कुछ रीजन में 5 से 6 महीने की एज में क्या कारण होते हैं कि बच्चों को लूज मोशन या दस्त हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि बहुत से पेरेंट्स एक कुछ गलती कर बैठते हैं कि 5 महीने में, 5.5 महीने में, 4.5 महीने में बच्चे का सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। आपको बच्चे को सॉलिड, बच्चे का 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद, जब बच्चा आपका कंप्लीटली 6 महीने का हो जाए, उसके बाद ही आपको बेबी का सॉलिड स्टार्ट करना है और 6 महीने के बाद ही बेबी को आपको पानी देना है। अगर उससे पहले आपने ये सब चीजें करी है तो हो सकता है कि इस रीजन से आपके बेबी को लूज मोशन, दस्त, स्टमक इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों को जब स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, डायरिया जैसी समस्या हो जाती है, लूज मोशन हो जाता है, तो वो किस रीजन से होता है। जब हम 6 महीने में बच्चे का सॉलिड स्टार्ट करें तो हमें कुछ बेसिक चीजों का बहुत ही ध्यान रखना है। हमें बेबी को कुछ भी हैवी अचानक से नहीं देना है, कोई भी भारी चीज नहीं देनी जिसको वो डाइजेस्ट ना कर पाए। हमें उसको हल्की हल्की चीजें देनी, दाल की खिचड़ी देनी है, सूजी की राब देनी है, मतलब बहुत ही लाइट फूड देना है। अगर इसके बाद भी आपने लाइट फूड दिया, इसके बाद भी अगर आपके बेबी को स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, उसको लूज मोशन और डायरिया हो रहा है, तो आपको पहले डॉक्टर के पास नहीं जाना है। अगर नॉर्मल ही हो रहा है, आपको देखना है, जज करना है कि आपने उसकी डाइट में कोई मेजर चेंज तो नहीं किया, कोई हैवी चीज तो नहीं दे दी उसको। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ जब बेबी को अगर लूज मोशन और डायरिया हो गया है, मतलब बार बार पॉटी कर रहा है, तो आपको उसको लिक्विड डाइट ज्यादा देनी, ज्यादा से ज्यादा उसको लिक्विड देना है। जो भी चीज आप दे रहे हैं वो लिक्विड कंसिस्टेंसी में हो। ब्रेस्ट फीड आप ज्यादा से ज्यादा दे। ब्रेस्ट फीड में इतनी पावर होती है कि वो सारी प्रकार के जो भी इन्फेक्शन हुआ उनसे वो लड़ता है, फाइट करता है
और आपके बेबी को जो भी इन्फेक्शन है उससे वो मतलब बॉडी उसकी जल्दी रिकवर करती है। तो आपको ब्रेस्ट फीड ज़्यादा से ज़्यादा आपके बेबी को देना है जब भी उसको लूज मोशन हो, डायरिया हो या दस्त लग गई हो। और नॉर्मली भी आपको ब्रेस्ट फीड तो बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा देना ही है। इसके साथ साथ आप उसको दाल का पानी दे सकती हैं, पतली पतली खिचड़ी बना के आप उसको दे सकती हैं। दही दही बहुत अच्छा होता है। जब हमारा पेट खराब होता है तो हम लोग भी दही खाते हैं। तो जब भी बच्चों का पेट खराब हो तो आप उसको दही दें। दही कैसा देना है, आपको फ्रिज से निकला हुआ दही नहीं देना है। जब भी बेबी को आप दही दें, आप हो सके तो घर में दूध से दही जमा सकते हैं आप, और रूम टेम्परेचर पे वो दही हो, उसको भी आप पानी मिला के, हॉट वाटर मतलब जो भी उबला हुआ पानी हो वो मिला के पतली पतली कंसिस्टेंसी कर लें, वो दही आप दे सकते हैं। दही और खिचड़ी आप बेबी को दे सकते हैं। आप बेबी को बनाना मैश करके दे सकते हैं। इसके साथ साथ बेबी को चावल का पानी दे सकते हैं। ये सारी चीजें आप बेबी को देंगे तो उसको जो भी लूज मोशन और दस्त की दिक्कत आई है उसमें उसको काफी आराम मिलेगा, उसके स्टमक को आराम मिलेगा, उसको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। बेबी को स्टमक और इस तरह के इन्फेक्शंस ना हो, पेट की समस्या ना हो या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी बच्चों की गैस पास नहीं हो पाती है तो इस वजह से भी उनको पॉटी नहीं आ रही है, कभी तो बच्चे बहुत रोने लगते हैं, ये ज़्यादा लूज। तो आपको क्या करना है, बच्चे को हींग देना है। हींग आप उसकी टमी में लगा सकते हैं। 6 महीने के बाद अगर आप 6 महीने के ऊपर का आपका बेबी है तो आप उसकी जब खिचड़ी बना रहे हैं या दाल का पानी दे रहे हैं तो आप उसमें हल्का सा घी के साथ हींग का छोका लगा के बेबी की डाइट में दीजिए, जिससे बेबी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर जब भी बच्चे को इस तरह की दिक्कत हो जाती है नॉर्मली तो आप बेबी को ORS दे सकते हैं। हमें भी जब स्टमक इन्फेक्शन या लूज मोशन हो जाता है, बार बार जब पॉटी हो जाती है तो हम लोग भी ORS का घोल पीते हैं। तो आप बेबी को दिन में 4 से 5 बार ORS का एक बोतल में आप घोल बना लीजिए और 4-5 चम्मच जितना भी आपका बेबी ले रहा है आप उसको दिन में दीजिए, जिससे कि बेबी को क्या होता है जब वो बार बार पॉटी करता है तो उसकी बॉडी से जो भी सारा पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। और जो कि हमें बेबी की बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, उसको लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा देना है, क्योंकि उसको पॉटी बार बार हो रही है। बॉडी में जितना भी पानी जा रहा है वो बार बार निकलता जा रहा है पॉटी के थ्रू। तो हमें उसे, अगर ये समस्या है तो हमें उसे ORS का घोल देना है और जो भी हम डाइट दे रहे हैं उसको लिक्विड कंसिस्टेंसी में देनी है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे की आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, उसको पानी की कमी नहीं होगी। जब बच्चों को अगर पानी की कमी हो जाती है तो हमें तुरंत उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है और बहुत गंभीर चीज़ें हो जाती हैं। डॉक्टर कई तरह के एडवाइस देते हैं, एडमिट होने जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो हमें बच्चे को कभी भी डिहाइड्रेट नहीं करना है, ब्रेस्ट फीड ज़्यादा से ज़्यादा देना है। आप उसको पानी पिलाओ, दही दो, दाल का पानी, सूजी दे रहे हैं अगर आप, या बनाना मैश करके दे हो, मतलब उसको जो भी चीज़ें दे रहे हैं आप उसको लिक्विड कंसिस्टेंसी में देंगे तो बच्चों को कोई डायरिया वाली समस्या में, लूज मोशन वाली समस्या में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर आपके बच्चे को कंटिन्यूसली लूज मोशन हो जा रहे, नहीं रुक रहे हैं इन सब चीज़ों को करने के बाद भी, तो आपको बिगर देरी किए बच्चे के जो डॉक्टर है उनसे कंसल्टेशन करना चाहिए कि क्या रीज़न है कि बच्चों को ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अगर ये लूज मोशन और डायरिया, लूज मोशन और दस्त बढ़ जाएगी तो ये डायरिया का रूप ले सकती है, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। जब हमें पॉटी हो जाती है, बार बार हम पॉटी करते हैं तो हम कितने अंदर से वीक हो जाते हैं। और हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो तो बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उनको जब ये चीज़ हो जाती है वो बहुत ही लेथार्जिक हो जाएंगे, वीक फील करेंगे। तो हमें उनको टाइम टू टाइम फीड देना है, टाइम टू टाइम एक बिल्कुल साइकिल बना लेनी कि कब क्या देना है, कैसे देना है, लिक्विड कितना देना है। तो उनकी मतलब बॉडी को हमें हाइड्रेशन का, डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। पानी, लिक्विड का बिल्कुल बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हमें ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि हमें हमारे बच्चे को लेके हॉस्पिटल जाना पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल में बच्चे को इतना ध्यान दे पाना बहुत मुश्किल है। हम वहाँ इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो चीज़ें हम अपने घर पे अरेंज कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि आपको रीज़न पता करना है कि किस कारण से आपके बच्चे को लूज मोशन या दस्त हुआ है।
अगर आप ये रीज़न का पता कर लेंगे तो आप अपने बच्चे को घर में ही ट्रीट कर सकते हैं। और फिर मैं एक बार बोलूँगी आपको, अगर ज़्यादा चीज़ें हो जाए, आपको लगे कि आपका बच्चा ज़्यादा इन चीज़ों से सफ़र कर रहा है, उसको ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, वो खेल नहीं रहा है, वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को आप फॉलो करें। बच्चे के खान पान का ध्यान रखें। बच्चे नहीं खा रहे तो उनको किसी भी तरह से इंगेज करके आप उनको टाइम टू टाइम फीड देते रहें। जितने बच्चे का खान पान अच्छा होगा तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। साफ सफाई का आप ध्यान रखेंगे तो उनको कोई प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा, लूज मोशन और दस्त की समस्याएं नहीं होंगी। तो आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके छोटे बेबीज़ हों। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय मम्मीज़।